इंसान के अंदर हर समय कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं। विचार शून्य दो तीन वजह से हो सकता है। एक, जब वो बेहोश हो जाता है। दूसरा, कोमा में चला जाता है। और तीसरे को विचार शून्य नहीं कहा जाता, सुविचार, अति उत्तम विचार या सर्वोत्तम विचार कह सकते हैं। वो समय होता है जब इंसान गुरु मंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन करके 10वें द्वार में पहुंच जाता है। तब सिर्फ और सिर्फ ओम अल्लाह वाहिगुरु के मिलन के विचार आते हैं। तब सच्चाई हकीकत के विचार आते हैं और इंसान उन विचारों से जब बाहर आता है तो जितने भी बुरे विचार होते हैं, जितने भी गलत विचार होते हैं, उनका असर खत्म हो चुका होता है। विचार शून्य कभी कोई नहीं होता, पर आज के दौर में बुरे विचार ज्यादा चलते हैं, अच्छे विचार कम चलते हैं। तरह तरह के बुरे विचार, तरह तरह की बुरी सोच हमेशा दिलो दिमाग में इंसान के चलती रहती है। और उन बुरे विचारों की वजह से ही इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। कई लोग होते हैं बुरे विचारों से एंजॉय करते हैं। उनके अंदर गलत विचार आया तो उनको लगता है कि एंजॉयमेंट है, उन्हें एक खुशी देते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि वो क्षण खुशी पता नहीं कितने पापों को, पता नहीं कितने बुरे कर्मों को आपके अंदर जन्म देती है। कई लोग अपनी बुरी आदतों से दुखी होते हैं, लेकिन जब वो समय आता है, जब उस आदत से मजबूर होके वैसा कर्म करते हैं तो उन्हें एक नशा आ जाता है। वो उस बुरी आदत को अंजाम दे डालते हैं। फिर पश्चाताप आता है, ओ ये गलत कर्म नहीं करना चाहिए, ये बुरी चीज नहीं अपनानी चाहिए। लेकिन जब तक आपकी विल पावर मजबूत नहीं होगी, आप फिसलते रहेंगे। विल पावर, आत्मबल को मजबूत अगर करना चाहते हो तो काम धंधा मत छोड़ो, घर परिवार बाल बच्चे मत छोड़ो। बस आधा घंटा सुबह शाम, यानी 1 घंटा 24 घंटे में से आधा सुबह आधा शाम या 20 मिनट सुबह दोपहर शाम मालिक की याद में लगाओ। कितना कम समय है, इतने कम समय में ही आप अपने आप पे काबू पाना सीख जाएंगे और गम चिंता टेंशन परेशानियों से निकलना भी सीख जाएंगे। कई बार आदमी को टेंशन होती है जब उसका काम धंधा नहीं चलता, टेंशन होती है बिजनेस व्यापार नया करना है, टेंशन होती है पेपर दिए हैं रिजल्ट आने वाला है, टेंशन होती है पेपर आने वाले हैं, टेंशन होती है जब कोई कंपटीशन आने वाला है। आप प्लेयर हैं, आप कोई गेम खेलते हैं या किसी भी तरह का कोई भी, जैसे कल बच्चे कर रहे थे प्रोग्राम, उसमें भी बच्चे की टेंशन ले जाते हैं। पर सच बताइए, क्या टेंशन लेने से आप सक्सेस हो सकते हैं? तो फिर तो अपने सारे परिवार को बोलो मेरे लिए टेंशन लेने का, सबको लमलेट कर दो, लो टेंशन लेते जाओ लेते जाओ। जितनी ज्यादा लोगे आपके हिसाब से उतना सफल हो जाओगे। गलत। टेंशन सफल नहीं बनाती, बल्कि सफलता से दूर कर देती है। टेंशन छोड़ दो, हिम्मत आपको अपनाओ, सुमरन करो,
कि भक्ति करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, आगे भगवान जाने, दैट्स ऑल। फिर देखो कैसे तरक्की करते हो, फिर देखो कैसे आगे बढ़ते हो। तो टेंशन कभी भी किसी भी चीज की मत लिया करो। जो आपने करना है वो करना है, जो आपके लिए होना है वो होगा, पर आप हिम्मत करो तो उसको बदल सकते हो, ये भी सच है। सो गम मत किया करो। गम करने से गम गलत नहीं होते, टेंशन लेने से काम सफल नहीं होते, बल्कि और काम में विघ्न पैदा हो जाता है और कार्य में रुकावटें आ जाती हैं। बस टेंशन फ्री रहिए, सुमरन कीजिए और मेहनत कीजिए, यकीनन भगवान आपके कार्य संवार देंगे। कई कहते हैं पिताजी आप कहते तो सही हो, पर क्या करें धक्के से टेंशन आ जाती है। बुरा ना मनाना, धक्के से पेशाब आया आपको? कभी कपड़े खराब हुए? नहीं हुए। धक्के से आप गाड़ी चला रहे हो, नींद आई तो फिर लोग कहानियां ही सुनाएंगे बाद में, नहीं आई ना। तो जब नींद धक्के से नहीं आने देते आप, बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह धक्के से नहीं आने देते, उसे रोक सकते हैं कि नहीं थोड़ा टाइम रुक जा, वहीं जाके करेंगे, कपड़े खराब ना हो जाएं, करते हो ना। तो फिर धक्के से टेंशन कैसे आ जाती है ये बताइए। आप सोचते हो तो आती है। एक चीज को लेके पानी में मधानी, दे तेरे की ले तेरे की, दे तेरे की ले तेरे की। एक बैठा दूसरा सिर जोड़ के बैठा, उसका भी बाप, उसको थोड़ी कम है उसको और ज्यादा है, नहीं हाँ मर गए। बहनें तो फिर पूछो मत। हमने ऐसे ऐसे सत्संगियों से सुना कि पिताजी आप तो सही कहते हो, लेकिन हमने भूत प्रेतों को देखा है रात को घुंघरू बजते हैं 12 बजे। हम नाम नहीं बताएंगे, पर इतने खास कि आप सुनोगे तो भौंचक्के रह जाओगे। यार इतनी भक्ति लगती थी इंसान की, और वो ऐसा कहता है। हमने कहा बेटा हमने वेद पढ़ लिए, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, भूत प्रेत धरती पे होते ही नहीं। कहते ना 12 बजे घुंघरू बजते, हम तो दरवाजा और बंद कर लेते, चिटकनी एक आधी रह रही होती है तो। हमने कहा इस बार ऐसा करना, चिटकनी खोलना, हमारा नाम लेके, आप डरो मत, और देखना है क्या। वो असल में चक्कर ये था कि साथ के घर वाले की एक कुतिया थी, सही 12 बजे आके उनके घर के पोटी करने आती थी, और उसके गले में घुंघरू थे, वो बजते थे। अगले दिन इतने हंस हंस के लोटपोट, पिताजी जैसे आपका नाम लेके खोला तो वो कुतिया थी। हमने कहा थी कुतिया, भूत कुतिया नहीं बनी, वो थी कुतिया। तो अब बेचारी को लगा कि सारे सो जाते इस दिन, इनके घर में कर दो काम, बढ़िया, कोई बोलता तो है नहीं। अब आप डराना एक बार, अगले दिन कहती आना बंद हो गई। तो ये होते हैं भूत, भरम के भूत होते हैं। कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता। हम कई बार रातों को जाया करते, टूर्नामेंट होते थे, और राजस्थान में साधन की कमियां होती थी, कच्चे रास्ते वो टीले होते थे। तो कई बार बड़ के पेड़ नहर के किनारे या पीपल के पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते, अंधेरी रात होती, अब 5-6 किलोमीटर चलना है, 2-4 लोग हम होते। तो जैसे ही उस पेड़ के नीचे से निकलते, थोड़ा आगे जाते तो फड़फड़ाहट होती। तो हमारे कई साथी होते, जब फर्स्ट टाइम हमारे साथ जा रहे थे, उनकी गिग्गी बज गई। हमने कहा क्या हुआ? कहते बोल मत। हमने कहा क्यों? कहते देखा नहीं वहां भूत प्रेत डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हमने कहा अभी देख के आते हैं। कहते मरवाएगा, तू मत जा। हमने कहा आप यहीं खड़ो, हम जाते हैं। हम गए वहां पेड़ के नीचे, वो दूर खड़ों के टांगे कांप रही हैं, तक 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 तक। नहीं हम जा रहे हैं यार, टांगे आपकी कांप रही हैं। कहते बस तू मरवाएगा, छोड़ेगा नहीं। हमने कहा फिक्र ना करो। तो हम नीचे गए, ऊपर निगाह मारी, टॉरस थी, उसको मारा, देखा, फिर फड़ 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 फड़। तो हम हंसते हुए वापस आए। कहते क्या हुआ? हमने कहा यार वो पक्षी थे बेचारे, तो जब आप आए हैं उनको डर हो गया यार हमें मारेंगे ये, वो अपने से डर रहे हैं और आप उनसे डरते हुए बाथरूम करने जा रहे हो। तो ये होता है, और कोई भूत प्रेत नहीं होता। भानगढ़ का किला, सेवादारों में किसी ने चैलेंज किया, मोस्ट हॉन्टेड किला है एशिया का, भूतों वाला किला, अगर सीधी भाषा में कहें भूतों से भरा हुआ किला।
वहाँ जब हम गए तो एक पास में ही रिसोर्ट था, टेंट रिसोर्ट। हम उसमें वैसे ही चलते, ये क्या है, देखा तो बहुत खूबसूरत था कि क्या पता शूटिंग हो जाए। उस नज़रिए से वहाँ गए। उनके मैनेजर आके कहते गुरुजी कहाँ शूटिंग कर रहे हैं? हमने कहा भानगढ़ के। भानगढ़ के किले? हमने कहा भानगढ़ के किले। रात को करोगे? हमने कहा दिन रात करेंगे। कहते हैं? हमने कहा तू ऐसे क्यों कर रहा है? कहता गुरुजी ऐसा है, वहाँ जो भी कोई फोटो करवाता है, आदमी करवाता है तो पीछे एक औरत खड़ी मिलती है, औरत फोटो करवाती है तो आदमी मिलता है। हमने कहा अब एक नहीं छोड़ेंगे, काली काली तो एक ना छोड़ू, तू दिखा कहाँ है वो। ये काली काली की बात पे आपको बात सुनाते हैं। पुराने समय की बात बेपरवाजी सुनाया करते थे कि एक जाट जमींदार था, और उस समय आजकल भी है, बेपरवाजी जाया करते राजस्थान में, हम लोग भी बनाते, कणचातिया एरिया, गंगानगर का एरिया, कई जगह। तो आप वहाँ हम जाते तो होले वगैरह बनाते। तो वो कोई जाट जमींदार था, उसने चनों को गर्म किया तो होले बन गई। बहुत स्वाद बनती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं वो। चने की टाटें भून दी जाती हैं तो अंदर से दाना पक जाता है और वो बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो वो काला रंग की हो जाती हैं, वैसे ग्रीन थोड़ी सी पीला रंग पकड़ रही होती है, तब उसको बनाया जाता है। तो वो उसने सब होले की जो टाटें थी ऐसे झाड़ी और उसको इकट्ठी कर ली, तो अंदर डाल दी। अंदर डालते डालते थोड़ा सा मौसम ऐसा था कि अंधेरा था और पता नहीं चला। उन टाटों के साथ साथ एक राजस्थान में टिट्टण कहते हैं उसको, टीटनी, काले रंग की होती है, बिल्कुल होड़ों की तरह छोटी सी, तो वो भी बीच में ही डल गई। ऐसे झोली पकड़ी, पुराने टाइम में कौन से थैले होते थे, यूं पकड़ी अंदर डाली और खाते आ रहा है, ऐसे ऐसे करके उसको खोल रहा है और खा रहा है। तो वो अंदर से चिर चिर ऐसे हो रहा है। कुछ देर तो उसने सुना, फिर कहता ची कर चाहे मी कर, काली काली तो एक ना छोड़ू, कि चाहे कुछ भी कर। मतलब उसको लगा, अब भोला था, कि ये चने की टाटें ही कर रही हैं, ची। कहता मैं छोड़ता नहीं, खा के छोड़ूंगा। तो वो वाली बात है भाई। वहाँ हमने कहा कोई भी हो, तो वहाँ गए, कोई भूत प्रेत नहीं था, कुछ नहीं था। हम रातों को भी घूमे, वहाँ थे लंगूर बहुत थे, बंदर बहुत थे, चीते भी मिले, लेकिन भूत एक भी नहीं मिला। सब जगह गए, बल्कि साथ वाले कई सज्जन थे, उनकी भी गिग्गी बदी, इधर मत जाना ये अंधेर कोपड़े। हमने कहा टॉर्च दे, टॉर्च दे के उनको भी देखे, कुछ नहीं है। इधर देखा, कुछ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं था। तो ये फजूल की बातें हैं, भूत प्रेत होते ही नहीं। मत डरा करो, टेंशन ना लिया करो। अब बच्चों को टेलीविजन पे दिखाते हैं एक हाथ आ रहा है, आ रहा है, अब गेट खुलता है तो आधा तो काम बीच में ही हो जाता है। वो चद्दर दबाते हैं, कई तो पूरा मुंह डब के आंख खोल के देखते क्या आ रहा है। उनको लगता है हमने चद्दर ले ली, ऐसा लगता है जैसे कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली हो कि अब कोई कुछ नहीं करे। अरे आंखें दिख रही, चद्दर ली है, कौन सा तूने बुलेट प्रूफ पहन लिया। फिर मम्मा कहेगी या पापा पेशाब करया, मम्मा पापा भी नहीं जाते आजकल के पेशाब करने, बच्चों ने तो जाना क्या है, उस हाथ से डरते, क्योंकि वो चर्र होता है। और ये भाई चांस घर का दरवाजा भी वैसे कर देना। और होता क्या है, वो चर्र क्यों होती है, क्योंकि जो कब्जे होते हैं उनमें तेल नहीं देते आप लोग, और वो सूख जाते हैं, लोहे से लोहा टकराता है तो वो चर्र ही करेगा और डांस थोड़ी ना करेगा। तो उसमें सरसों का तेल या कोई भी मुगलैल वगैरह आप डालो एक फॉर्म में और वहाँ लगा दो, और तख्ते को 5-7 बार ऐसे करो, आवाज़ खत्म। तो ये चीज़ें आज के युग में आम पाई जाती हैं। उनको लगता है कि नहीं, गेट खोलने नहीं जाते अंधेरे में, बाथरूम नहीं जाते। तो ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें हैं, जबकि भूत प्रेत होते ही नहीं। तो इन चीज़ों के लिए टेंशन करना, काम धंधे के लिए टेंशन करना कभी भी मत करो। आप हिम्मत करो, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। अगर आप हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे तो भगवान जी साथ देंगे। अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो भगवान क्या साथ देंगे। आप सोए हुए हो, नींद ले रहे हो, भगवान जी मदद कर, क्या मदद करेगा, 4 खुराटे और दे देगा, ले ले बेटा। कुछ मेहनत करोगे, कार्य करोगे, तभी मालिक मदद करेंगे ना। गुलाम मत बनो किसी का। गुलाम बनना है तो एक का बनो,
जो महाराजाओं से भी आगे होता, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। उसका कोई गुलाम बन गया, समझ लो दोनों जहान में राजा हो गया, महाराजा हो गया। पर उसका गुलाम बनना इतना आसान नहीं है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, चुगली, निंदा सब छोड़ना पड़ता है। तो ये चीजें छोड़ो, फिर ही उस राम का भक्त कह लो, गुलाम कह लो, कुछ भी कह लो, इंसान बन सकता है और खुशियों से लवरेज हो सकता है। सो आज आपको यही बताना था कि टेंशन मत लिया करो। टेंशन जब आप लेते हो, शीशे के सामने खड़े हो, आपका रंग गिरगिट की तरह बदलता रहेगा। आप सोचोगे पिताजी ने कहा टेंशन नहीं लेने, मैं नहीं लेता, ठीक हो गया। थोड़ी देर फिर टेंशन आ गई, फिर शीशे में देखो, ओए ये क्या हो गया, फिर नहीं लेता, तो फिर ठीक हो जाएगा। अजीबोगरीब ऐसा 4:40 बजे रहते हैं फेस पे। आप जानते हैं ना 4:40 काफी फेमस हुआ है, 10:10 और 4:40। कभी कोई 9:15 ही रहते हैं, हंसी आए कुछ भी आए, वो 9:15 ही होते हैं, ऐसा ही। तो वैसे 10:10 रहे तो उससे के बराबर की तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, पर 9:15 भी ठीक रहता है। उदासी आती किस बात की उदासी? कहते आदमी को उदास भी होना ही पड़ता है कभी ना कभी। क्यों पड़ता है भाई, किस लिए? आप काम धंधे के लिए उदास होते हैं, टेंशन लेते हैं, वो भी गलत, आपको अभी बताया। बाल बच्चे परिवार के लिए अगर आपने अच्छे संस्कार दिए, लोग आपको बुरा नहीं कहेंगे। बच्चे नहीं मानते तो नहीं मानते, आप क्या कर सकते हैं? प्यार से कोशिश कीजिए, टेंशन लेने से तो वो बदलेंगे नहीं। सो टेंशन मत लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। गलत कर्म करोगे तो यकीन मानो आने वाले टाइम में भोगना पड़ेगा, और सही कर्म करोगे तो मालिक रहमो करम से नवाजते रहेंगे। सत्संग सुन के अमल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो सुनते नहीं अमल क्या करेंगे, और जो अमल करते नहीं हासिल क्या करेंगे। सो सुनिए, फिर विचारिए और अमल कीजिए। यकीनन आपके भाग्य को आप खुद बदल सकते हैं। यूं ही नहीं कहा जाता कि सत्संग में आने से तकदीरें बदल जाती हैं। उसकी वजह यही होती है, सत्संग में संत ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम बताते हैं। जो उसे सुन लेते हैं, सुन के फिर अमल करते हैं, वो आवागमन से आजाद तो होते ही हैं। जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं उनको नहीं घेर सकती, उनसे भी वो आजाद हो जाते हैं। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जैसे भी लोगों के पास आप बैठेंगे, जैसी सोहबत करेंगे, उसका असर लाजमी आप पे होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर सवेर वो असर आप पे होगा, और आप मालिक की कृपा दृष्टि से दूर रहेंगे, अनजान रहेंगे। क्योंकि अगर नमक का संग सोहबत अगर कोई करता है तो हर चीज नमकमय हो जाती है। कहते हैं कोयले की खान में जाने से इंसान कालिक से नहीं बच सकता। खारे कुएं में कितना भी चीनी डाल दो वो मीठा नहीं होता। काग को कितना भी सफेदी से पूत दो, वो पानी में से दूध या हरिरस नहीं नितार सकता, बल्कि वो कूड़े करकट पे जाके चोंच मारता है। सो इंसान की फितरत नहीं बदलती। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। कि किसी दिन आप आग के पास बैठ जाते हैं, आग कोयले दहक रहे हैं, आपका कपड़ा उड़ता है, उन अंगारों पे, उन कोयलों पे लग जाता है। नेचुरली वो कोयले, वो आग आपके कपड़े को जला के राख कर देती हैं।
किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठे हैं, अचानक हवा आती है, आपके कपड़े उड़ते हैं और फूलों के ऊपर लग जाते हैं। फूलों ने क्या करना है? आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है। तो इसलिए बुराई का संग सोहबत करोगे तो आपके जीवन की तमाम खुशियां, तमाम बरकतें, तमाम नियामतें आपसे दूर हो जाएंगी। और भलाई का संग करोगे, सत्संग करोगे तो जन्मों जन्मों की मैल उतरेगी और भगवान की कृपा पात्र आप बनते चले जाएंगे। तो हर किसी के अंदर सोचने समझने की शक्ति प्रभु ने दी है कि वो सोचे, समझे और अमल करे। सोच समझे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, गलत क्या है और सही क्या है। सत्संग में बताया जाता है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम कभी पैसा नहीं लेते। मालिक कभी किसी से किसी किस्म का दान चढ़ावा, जमीन जायदाद नहीं लेते। अगर कोई आपसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम के पैसा चाहता है तो आप समझ जाइए वो इंसान खुद गर्ज है, स्वार्थी है, उसे खुद को पैसा चाहिए। क्योंकि भगवान तो कभी किसी से लेते नहीं, देते ही देते हैं। इतना देते हैं कि आदमी की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, पर उनकी कृपा दृष्टि बरसती चली जाती है, बरसती चली जाती है। तो अपनी भावना का शुद्धिकरण करना, अपने आप को परमपिता परमात्मा के काबिल अगर बनाना चाहते हो तो आप सत्संग सुनो। सत्संग में जो गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन बताया जाता है वो सुन के अमल करो। गुरु मंत्र का जाप करो, आधा घंटा सुबह शाम अगर सुमरन करना शुरू करते हैं तो यकीनन आपके मैल जो है पाप कर्मों की, जन्मों जन्मों की, वो उतर जाएगी और आप माली के रंग में रंग जाएंगे। परमानंद की आपको प्राप्ति अवश्य होगी। बहुत से सवाल, बहुत से विचार इंसान के अंदर चलते रहते हैं और उन विचारों के पीछे बह के इंसान इंसानियत से बहुत दूर चला जाता है। हमारे धर्मों में, हमारे मजहबों में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन आज जो देखते हैं इंसान को इंसानियत का ही पता नहीं। कई जगहों पे हमने ये बात पूछी कि इंसानियत किसे कहते हैं, तो जवाब मिला एक इंसान इंसान है, सभी लोग बैठ के तो वो इंसानियत है। जबकि ये इंसानियत की परिभाषा नहीं। इंसानियत का मतलब है किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को व्याकुल परेशान देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, मानवता है। जब आप किसी जीव को तड़पाते हैं, जब आप किसी की जान लेते हैं और ठहाके लगाते हैं, खुश होते हैं, तो आप इंसानियत को खो देते हैं और शैतानियत का प्रदर्शन करते हैं। इसी को राक्षस कहा जाता है। देवी देवता किसी भी किस्म की बलि नहीं लेते।
हमने पवित्र चारों वेदों को पढ़ा, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत, पवित्र गुरबाणी, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। पर सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ साफ साफ कहते हैं, साफ साफ पुकारते हैं कि देवी देवता सृष्टि को संभालने के लिए लगाए गए हैं। उनका काम सृष्टि का भला करना है। उनका काम सृष्टि की रचना में रचनात्मक कार्य करना उनकी ड्यूटी लगी है। आप देवी देवता की पूजा करो चाहे ना करो, वो नाराज होके आपको बद्दुआ नहीं देंगे, वो आपका कोई बुरा काम नहीं करेंगे, वो आपको तड़पाएंगे नहीं, दुखी नहीं करेंगे। दो शक्तियां हैं, देवता और राक्षस। देवता संभाल करते हैं, खुशी देते हैं, और राक्षस तड़पाते हैं, गम दुख दर्द देते हैं। जरा सोचिए, जो लोग कह देते हैं तेरे पे शनि गुस्से है, तेरे पे फलां देवता गुस्से है, तो अगर देवता किसी का कुछ बिगाड़ेगा तो वो देवता कहां रह गया? वो तो राक्षसीपन में शामिल हो गया। सो देवी देवता ना तो कोई बलि लेते हैं, ना चढ़ावा लेते हैं, सब आदमी का बना बनाया है। बहुत जगहों पे लोग बकरा चढ़ाते हैं, कहीं पे लोग नर बलि तक देते हैं, पशुओं को काट काट के चढ़ाते हैं। हम चैलेंज करते हैं, कोई सज्जन बताए जिस बकरे को काटा, जिस पशु पक्षी को काटा, क्या देवता ने आके उसका भोग लगाया? नहीं लगाया। देवता के हिस्से में तो खोपड़ा आया, बाकी नर्म मांस तो सारा खुद खा जाते हैं, या पांव के तले रुलता रहता है पशु पक्षी परिंदे। कैसे पता चला कि देवता ने आपका वो बकरा, आपका वो पशु ग्रहण कर लिया? क्या आप भगवान हैं? क्या आप जानी जान हैं? अगर नहीं तो कौन सी निशानी आई जब आपने बलि दी और भगवान ने कबूल की हो, मंजूर की हो? बताइए क्या निशानी है आपके पास? ये सब झूठ फरेब है, ये सब इंसान की बनाई चीजें हैं। जब इंसान ऐसे पाप करता है तो उसको भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कुदरत की ऐसे कहर आते हैं, ऐसी आपदा आती है कि सब कुछ धरा धराया रह जाता है और आदमी इस दुनिया से चल बसता है। प्रकृति से छेड़छाड़ ना करो। कई लोग कह देते हैं कि गुरुजी अगर मछलियां हम नहीं पकड़ के खाएंगे तो समुद्र में तो मछलियों की बाढ़ आ जाएगी। ये आपका कहना है। कई कहते हैं बकरे चतरे मुर्गे अगर हम नहीं खाएंगे तो इनकी भी बाढ़ आ जाएगी। ये सारी बातें झूठ हैं। समुद्र में आपने सुना होगा, बड़ी मछली छोटी को खा जाती है और उससे बड़ी उसको, उससे बड़ी उसको, आपस में एक दूसरे को निगल जाती हैं, खा जाती हैं। मालिक ने प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए सब इंतजाम किया है। आपको ठेका नहीं दिया कि पशुओं को मारो, काटो या उनको खत्म करो। बताओ किस धर्म में लिखा है कि सृष्टि का संतुलन बना के रखो, कि पशुओं को मारो, इसको काटो, उसको काटो? किधर भी तो नहीं लिखा। बकरे मुर्गे अगर हैं तो भेड़िया, शेर, चीता वो भी हैं। बस इंसान मेहरबानी करे उनको ना मारे। तो भगवान ने तो पूरा इंतजाम कर रखा है प्रकृति की संतुलन बनाने के लिए, सृष्टि के संतुलन बनाने के लिए। शाकाहारी जीव बनाए हैं तो मांसाहारी जीव बनाए हैं। इंसान शाकाहारी है, वी आर प्योर वेजिटेरियन, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मांसाहारी लोग नहीं है। मांसाहारी पशु हैं जिनकी आंतड़ियां छोटी होती हैं, मांस जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और उनको रोग नहीं लगते।
आदमी अगर मांस खाता है, इसकी आंतड़ियां बहुत लंबी होती हैं, तो तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस पैदा होते हैं जो बीमारी का घर बन जाते हैं। इसलिए मांस, अंडा आदमी के लिए नहीं बना। जब आदमी के लिए नहीं बना तो देवी देवता के लिए कैसे हो सकता है, जो आदमी से श्रेष्ठ कहे जाते हैं। तो आप सात्विक भोजन कीजिए, नहीं तो शाकाहारी भोजन कीजिए, तभी आपको ईश्वर मिल सकता है, अल्लाह राम मिल सकता है। वरना फजूल की बातें हैं, झूठी बातें हैं। भगवान का जो नाम जपते हैं, उसकी बनाई औलाद की सेवा करते हैं, वो अभाग्यशाली भी हों तो भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सेवा सुमरन इस कलयुग में सुखों की खान है, पर बड़ा मुश्किल है भगवान का नाम लेना। झूठी बातें, चुगली, निंदा लोग कर लेते हैं, पर परमात्मा का नाम जपना हो, ओम हरि ईश्वर की याद करनी हो, उसके लिए इंसान के पास फुर्सत नहीं होती। तो भाई, अगर आप मालिक की भक्ति, इबादत करेंगे, तभी जन्मों जन्मों के पाप कर्म कर सकते हैं। अन्यथा जन्मों जन्मों के पाप कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है, परेशान होता है और अपने कर्मों की सजा भोगता रहता है। तो ईश्वर का नाम जपो, दीन दुखियों की मदद करो, भगवान जी आपकी मदद जरूर करेंगे, उनकी कृपा आप पे जरूर होगी। सुमरन में मन नहीं लगता, आप टेंशन ना लें, चलते काम धंधा करते सुमरन कीजिए। मन लगता नहीं लगता उससे कुछ लेना देना नहीं। जो भी आप सुमरन करेंगे, जितनी भी भक्ति करेंगे, उसका फल आपको लाजमी मिलेगा। किया गया सुमरन जीभा से, ख्यालों से, जो भी मालिक का नाम आप ले लेते हैं, वो मालिक का नाम खाली नहीं जाता। किया गया सुमरन, की गई भक्ति हमेशा इंसान को उसके जन्मों जन्मों के पाप कर्मों से निजात दिला देती है, मुक्ति दिला देती है। इसलिए भाई, ईश्वर के नाम पे कोई मोल तो नहीं लगता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, पर चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए लगातार आप सुमरन करें, लगातार अगर आप भक्ति करें, तो तमाम दुख दर्द मुश्किलें दूर होंगी। ईश्वर की वो कृपा होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो सोचो ना, जो आपसे बुरा कर्म हो गया सो हो गया, लेकिन जो उम्र बची है उसका फायदा उठाओ। पिछले जन्मों के पाप कर्म, इस जन्म में किए गए पाप कर्म भक्ति से ही कटते हैं, और कोई तरीका नहीं, और कोई बात नहीं जिससे पिछले जन्मों के पाप कर्म कट सके। एकमात्र उपाय, एकमात्र इलाज मालिक का नाम है। सेवा करो, सेवा का फल नगदो नगद मिलता है, पर भावना से, श्रद्धा से। मजबूरी में किया गया कोई भी काम कभी सुख नहीं देता। चलो यार कर लेते हैं, करना ही पड़ेगा, तो ये गलत है। आपके अंदर भावना है, श्रद्धा है, तो आप तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, और यकीन मानो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी उसका फल मिलेगा। एक कहावत है कि बकरी दूध देती है, देती मेंगनी घोल के। बकरी अगर दूध दे अच्छी बात, उसमें अगर मेंगनी घोल दे तो कौन पिएगा। उसी तरह अगर आपकी भावना शुद्ध नहीं है,
मजबूरीवश आप कोई कार्य करते रहते हैं तो उसका सुख आपको नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता। सच्ची भावना से, श्रद्धा से अगर आप प्रभु का नाम जपते हैं, मालिक की भक्ति करते हैं, उसकी बनाई औलाद की सेवा करते हैं, तो यकीनन आपको फल भी मिलेगा और आपको आत्मिक शांति महसूस होगी। तो इसलिए भाई भावना से, श्रद्धा से प्रभु का नाम जपो, उसकी बनाई औलाद का भला करो, मालिक आपका भला जरूर करेंगे। भगवान की भक्ति में वो शक्ति है, अगर कोई सच्चे दिल से करे, सच्ची भावना से करे, तो उसे वो आनंद, वो लज्जत मिलती है जो लिख बोल के वर्णन नहीं की जा सकती। आप किसी टेंशन से गिर जाते हैं, आपके सामने कोई मुसीबत पहाड़ बन के खड़ी हो जाती है, आप किसी तकलीफ में आ जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, ईश्वर के नाम का जाप करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, वो आपको रास्ता जरूर दिखा देंगे और आप उस परेशानी से आजाद हो जाएंगे। भगवान कोई जादू टोना मंत्र तंत्र नहीं करते। जब आप भगवान का, अल्लाह राम का, गॉड वाहिगुरु ईश्वर का है, तो वो एक नाम अलग अलग है भाषा के अनुसार, उसका नाम जपते हैं, गुरु मंत्र भक्ति इबादत करते हैं, तो वो आपके शरीर को अंदर से पावर देता है, आत्मबल देता है, रूहानी शक्ति देता है, और उस आत्मबल से, उस रूहानी शक्ति से आपके सोचने की शक्ति डबल हो जाती, दुगनी हो जाती, चौगनी हो जाती। ईश्वर का नाम लेने से पहले जो समस्या थी, जो परेशानी थी, जिसका हल आपको नहीं मिल रहा था, जैसे भक्ति करते हैं, दिमागी शक्ति बढ़ने से आपके अंदर ही उस समस्या से निकलने का हल मिल जाता है और आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, समस्या से लाचार नहीं बल्कि समस्या पे जीत हासिल कर लेते हैं। कौन नहीं चाहता सुख शांति की जिंदगी जीना? कौन नहीं चाहता परमानंद लज्जत लेना? लेकिन वो लज्जत, वो आनंद मिले कैसे? वो लज्जत, वो आनंद अगर आप लेना चाहें, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना पैसा लगाना है, और ना ही अलग भाषा सीखनी है। जो भी भाषा बोलते हो अच्छी बोलो, बोलते रहो, गाली गलोच मत करो। घर परिवार में रह के कर्म करते हो, अच्छे कर्म करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना फैलाओ। साथ में ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेते रहो। खेतीबाड़ी वाले भाई, किसान भाई, हल जोत रहे हो, ट्रैक्टर पे बैठे हो, तो राम राम जपते रहो। जीभ से कौन सा क्लच ब्रेक दबाना है बताओ? आप बस में सफर करते हो, जीभा से राम राम जपते रहो। पढ़ने वाले बच्चे स्कूल तक जाते हो, जा ही रहे हो, तो जीभा से राम राम जपते जाओ। जो पढ़ोगे दिमाग में आएगा भी बढ़िया, और पेपरों में नंबर भी बहुत बढ़िया आएंगे। ये हमने आजमाया, लाखों बच्चों ने आजमाया। माता बहनें हैं, घर में खाना बनाती हैं। जब आप घर में खाना बना रही हैं, तो खाना बनाते बनाते जीभा से, ख्यालों से राम का नाम जपो। माता बहनों, भगवान ने आपको तो बहुत 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 शक्ति दी है, कमाल की शक्ति, गजब की शक्ति, कि आप खाना अगर राम नाम का जाप करके बनाओगी, तो जो उस खाने को खाएगा वो भी भगवान की भक्ति में लगेगा, उसके अंदर भी सुख शांति आएगी। यानी अगर माता बहनें घर में खाना सुमरण करके बनाए, नाम का जाप करके बनाएं, घर में अगर कोई नशा करने वाला है
तो नशा छोड़ देगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला है तो लड़ाई झगड़ा छोड़ देगा, अरे अगर बीमार है तो उसे कोई ना कोई दवा जरूर लगेगी, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। इतनी बड़ी ताकत भगवान ने सौंपी। जो भी घर में खाना बनाता, चाहे भाई चाहे बहन, तो इतना आसान तरीका, इतना बढ़िया तरीका कि आप चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते किसी भी तरह से ईश्वर का नाम लेते रहें, उसका फायदा होगा, उससे आपका भला होगा ही होगा। तो राम नाम का जाप, मालिक की भक्ति इबादत का जाप इंसान को सुख शांति देता है। और आपको बता दें, राम नाम अगर आप जपते हैं कहीं भी आपको डर नहीं लगता। एक बार हमें किसी ने बोला था कि गुरुजी, एक किला है राजस्थान में, भूतों वाला किला, पता नहीं कुछ ऐसा नाम बताया था, कि आप उसमें जाना। लोग कहते हैं वहां भूत होते हैं, रात को कोई घूमता ही नहीं, शायद भानगढ़ का किला, कि बड़े भूत हैं उसमें, आप जरूर जाना। खड़े होके किसी सज्जन ने 3-4 लाख लोगों में से किसी एक ने बोला था। और आपको बता दें, हम रात रात वहीं घूमते रहे, कुछ भी नहीं था वहां, और कोई भूत नहीं है। चाहे आप सारे चले जाना, हम आपको गारंटी देते हैं। हाँ, लंगूर ने छलांग मार दी और आपका हार्ट अटैक हो गया, वो तो बात अलग है। लंगूर बहुत है, बंदर बहुत है, लेपर्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन भूत वहां नहीं है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। बाकी पता नहीं किसी का। रात को ये हो जाता है जी, वहां तो भूत खा जाते हैं जी, ऐसा होता है जी। अरे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बातों पे बातें, कहानी पे कहानी। ये साइको होता है, साइको। बच्चों, आप पढ़े लिखे सब जानते हैं, जो जिनको समझ नहीं आ रहा, साइको मतलब दिमाग में बिठा लेना। अगर आपने बिठा लिया कि वहां भूत है और अकेले चले गए, क्योंकि वो लंबा चौड़ा है, सुनसान है थोड़ा, तो लंगूर ने मारी छलांग, पौधा हिला, वो पौधा नहीं, आपको भूत ही लगेगा डांस कर रहा है, हो गया काम। या तो बीमार पड़ जाओगे या हार्ट अटैक हो सकता है, और कोई चक्कर नहीं। रात को कई बार पैदल चला करते थे, आजकल तो मोटर गाड़ियां सब कुछ है सबके पास। पुराने टाइम में, हमारे टाइम में भी हमने देखा, पगडंडियां होती थी, टीलों के बीच में से होते जाते, तो कहीं कहीं सरकड़ा लगा होता, कहीं खेरड़ी होती, तो उस पे पक्षी बैठे होते हैं। अंधेरी रात, तो आप जाके वहां थोड़ी सी आवाज करते हैं पैरों की, तो पक्षी भी हिलते हैं, तड़ 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 तड़, कई तो भाग लेते हैं। भी बड़ में भूत नाचे, भूत नहीं नाच रहे, वहां पक्षी बैठे थे। आप जब वहां आए तो उनको लगा भूत आ गया, और आपको लगा वो भूत बैठा है। तो इसलिए ऐसी चीजें तो होती हैं, कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता, ये हम आपको गारंटी देते हैं। इस धरती पे कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं। कहीं और भी नचता है तो हम वहां भी जाएंगे, बताओ कहां और भूत है, सब निकाल देंगे, फिक्र मत करो। कौन से निकाल देंगे? भ्रम भूत, दूसरा तो होता ही नहीं, सिर्फ भ्रम भूत होता, वो भी निकाल देंगे भगवान की कृपा से। हमने लाखों करोड़ों के भूत निकाले हैं, भ्रम भूत। तो कहने का मतलब, और सोचो आप, भूत प्रेत ने आना ही है, तो गरीबों के अंदर क्यों आता है? अगर भूत ने आना है, उसको अकल नहीं क्या भूत को? उन लोगों के अंदर आए जो सुबह का नाश्ता करते हैं दिल्ली में और रात की रोटी खाते हैं लंदन में। मजे आ जाएं भूतों को जहाज पे सफर कर करके, 5 स्टार में खाना खा खा के। अरे सूखे रोड तोड़ने वालों के अंदर भूत क्यों आते हैं भाई? पता है क्यों? अज्ञान ही भूत है, अज्ञानता ही भूत है। तो कोई भूत बात नहीं होते, मत पड़ा करो इन चक्कर में। जो ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं और आवाजें निकालते हैं, उनके दिमाग में फर्क है, इलाज करवा लो, और कुछ नहीं है। कोई भूत बात नहीं होता। नहीं जी 5-5 बोले, अरे 5 क्या, एक आदमी 300 तरह की आवाज निकालता है, और दिमाग हिल जाए तो पता नहीं कैसी कैसी निकालेगा। तो इस टेंशन में मत पड़ा करो। नहीं जी ये तो फलां की आवाज निकाल रहा है, साइको बना लिया आपने, इसलिए फलां की लग रही है। फलां फलों की कोई आवाज नहीं निकालता। कहीं नकल करते 100 कलाकारों की एक आदमी आवाज निकाल देता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। राम नाम का जाप करोगे तभी सोझी आएगी, तभी समझ आएगी कि कोई भूत बात प्रेत नहीं होता।
तभी आत्मबल आएगा, तभी आपका डर दूर होगा। वरना आदमी डरता रहता है अपनी परछाई से। अब कई बार टीवी पे ऐसी ऐसी चीजें देख लेते हैं छोटे बच्चे, हाथ कट गया, हाथ आ रहा है, भूत आ रहा है, कोई आ रहा है, और फिर माई के लाल चारपाई से बाथरूम करने नहीं जाते, हालांकि बाथरूम भी अटैच्ड होता है साथ में। क्यों? उनको लगता हाथ आ रहा है, भूत आ रहा है। ये सब बकवास, ऐसी चीजें दिखानी ही नहीं चाहिए। हम तो जो भी रोक सकता है उनसे प्रार्थना करेंगे कि ऐसी चीजें टीवी से बंद करवा देनी चाहिए, जो झूठ है, जो पाखंड है, जो होती नहीं, ताकि कम से कम हमारे जो बच्चे हैं वो तो मजबूत हों। अब नींव ही कमजोर होगी तो बड़े होके भवन कैसे अच्छा बनेगा? जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब करने लग जाते डरते, बड़े होके जो योद्धा कहां से बनेंगे वो? तो ये चीजें ना, बच्चे को डराना चाहिए। कभी भी बच्चे को डराओ मत, अच्छा बनाओ, नेक ख्याल दो, नेक विचार दो, ताकि बच्चा नेक बन के आपका नाम रोशन करे। इतना कॉन्फिडेंस हो, इतनी उसमें हिम्मत हो कि कहीं भी भेजो वो ताकत के साथ हर विपदा का डट के मुकाबला करे। सो भाई, आप संस्कार अच्छे दो, और राम का नाम इंसान को शक्ति देता है, जिसके द्वारा इंसान बुलंदियों को छू जाते हैं और उनकी परेशानियां दूर हो जाया करती हैं। नाम जिसे मिल जाता है वो भाग्यशाली जीव होता है। जिस तरह कीचड़ में कमल खिल जाता है, उसी तरह इस घोर कलयुग में परमपिता परमात्मा का नाम लेने से कीचड़ में त्रिलोकी के चक्कर में फंसी हुई जीवात्मा भी कमल की तरह खिल जाया करती है। इसलिए जिसको नाम मिला है उनको चाहिए कि उसका सुमरन करें। बेइंतहा खुशियां हैं, बेइंतहा लज्जतें हैं, बहुत ही ताकत है, बहुत ही शक्ति है परमपिता परमात्मा के नाम में। इंसान को जो उसके कर्मों में लिखा है वो मिलता है, और जो कर्मों में नहीं लिखा ईश्वर के नाम से वो भी मिल सकता है। कर्म का लेखा जोखा भगवान के द्वारा होता है। कहते हैं जो भगवान ने लिख दिया, जो कर्मों में लिखा गया वो तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो नहीं लिखा, भगवान के नाम से आप उसे अपने भाग्य में लिख सकते हैं। इतनी ताकत है ईश्वर के नाम में, इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। आप दुनिया में हर अच्छे नेक क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, और उसके लिए आप अपने तन से, अपने दिमाग से पूरा जोर लगाते हैं, पर फिर भी कई बार सफलता आपके हाथ में आके फिसल जाती है। पूरी मेहनत करने के बावजूद आप कामयाब नहीं हो पाते। कई लोग ये सवाल करते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है? हमने इस जिंदगी में कभी किसी का कोई बुरा कर्म नहीं किया, हम मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, फिर भी जो सक्सेस हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कर्म रोग, कर्मों का चक्र। इस जन्म में आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया, बहुत ही अच्छी बात, लेकिन 84 लाख शरीरों का अगर एक एक बुरा कर्म भी माने तो 84 लाख बुरे कर्म हैं आपके साथ। और जब तक उन बुरे कर्मों को खत्म नहीं किया जाएगा, सब कुछ होते हुए भी आप कंगाल रहते हैं। कैसे खत्म होते हैं? कैसे खत्म होता है ये कर्मों का दायरा? ईश्वर की भक्ति से, प्रभु के नाम के सुमरन से जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म होने लगते हैं। और जल्दी खत्म करना चाहो तो सेवा करो। सेवा अति उत्तम धंधा है। सच्चे दिल से, भावना से अगर कोई सेवा करता है, पीर फकीर जो वचन कहते हैं उनको मान के अगर कोई सेवा करता है, तो यकीनन
जन्मों जन्मों के पाप कर्म बहुत जल्दी कटने शुरू हो जाते हैं। इंसान सोचता है पता नहीं कितने के पाप कर्म पड़े हैं, पता तो चलता नहीं। पता चलेगा तो हो सकता है आप दबी जाएं। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपके तो करोड़ों पाप कर्म पड़े हैं, तो हो सकता है दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए। हो सकता है आप भगवान से मुंह फेर लें, और हो सकता है आप और गुनाहों के दलदल में धंस जाएं। इसलिए आप ये ध्यान मत दो पाप कर्म हैं कितने, आप ये ध्यान दो आप पुण्य कर्म कितने करते हो। आप ये ध्यान मत दो कि आप नेगेटिव होते जा रहे हैं, आप ये ध्यान दो कि सुमरन के द्वारा पॉजिटिव होना है। जरा सी सक्सेस नहीं मिलती आप डगमगा जाते हैं, थोड़ी सी नाकामयाबी मिलती है आप घबरा जाते हैं। अरे पता नहीं कौन सा भयानक कर्म आपका कट गया। सुमरण कीजिए, हिम्मत से आगे बढ़ते जाइए, कभी नेगेटिव ना सोचो और नेगेटिव हो भी ना। इंसान के दिलो दिमाग में दो विचार चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा से कोई आदमी विचार शून्य नहीं होता। जब शून्य समाधि में जाता है, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, तब दुनियादारी के पॉजिटिव नेगेटिव विचारों से आदमी शून्य होता है। सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा का रहमो करम बरस रहा होता है, वो उसे पा रहा होता है, खुशियां मना रहा होता है। अदरवाइज दिमाग कभी विचार शून्य नहीं होता। इसमें विचार चलते रहते हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव विचार आ गए तो आप फूल के कुप्पा हो जाओ, और नेगेटिव विचार आ गए तो चारपाई पकड़ लो कि यार विचार ही बड़े गलत आ रहे हैं, क्या करें, मर गए, हरे तौबा। ठीक है, तौबा करना अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा करने से नेगेटिव विचार खत्म नहीं होते, बल्कि सोचो अच्छा, पॉजिटिव सोचो, सुमरन करो, तो अपने आप नेगेटिव विचार खत्म होते चले जाएंगे। विचारों का आना जाना लगा रहता है। विचारों को सुन के उस पे अमल ना करो जो बुरे विचार आते हैं, जो नेगेटिव आता है। विचारों का क्या है, कहते हैं बेटे का नेगेटिव मां पहले सोचती है। उदाहरण के तौर पे बेटा जहाज पे सफर करता है, मां सोचती है जाता जाता जहाज ही ना फट जाए। अब ये तो नहीं सोचती कि कहां 24 घंटे में पहुंचना था, इतना खज्जल ख्वार होता कहां 2 घंटे में पहुंच जाएगा, वो तो नहीं ध्यान देती। तो कहते हैं कि नेगेटिव मां पहले सोचती है, पॉजिटिव बाद में। ये कहावत है। पर उसके नेगेटिव सोचने से कितनी बार जहाज फटा है? कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ। तो फिर क्यों नेगेटिव विचारों के लिए बीमार होना? आ गए, परवाह ना करो, सुमरण करो, 5 मिनट भी कर लिया, सेवा कर ली, तो वो उसका असर खत्म हो गया और आपको कोई पाप गुनाह नहीं लगता। पॉजिटिव विचार आ गए तो उन पे जल्दी से अमल कर लो। अच्छे नेक विचार आ गए, भला करने के विचार आ गए, कहीं चले ना जाएं, उनको पकड़ लो और जल्दी से भले काम कर डालो। क्योंकि मन बड़ा शैतान है, ये भले विचारों को ज्यादा देर टिकने नहीं देता, उड़ा देता है। कुछ ना कुछ दिखा दिया, कुछ ना कुछ सोच दिया, कोई सब्ज बाग बना दिए और आदमी गुमराह हो जाता है। इसलिए भले विचारों का पीछा करते रहो, नेगेटिव विचारों को छोड़ते जाओ। विचारों का आना जाना लगा रहता है, इनके लिए टेंशन ना करो। ये तो एक आम क्रिया प्रतिक्रिया है जो इंसान के अंदर चलती रहती है। बस सुमरण करते रहो। सेवा जिनको मिलती है वो अति भाग्यशाली है, बाकी उनके जन्मों जन्मों की भक्ति है। इस कलयुग में सेवा करना बड़ा मुश्किल है। वचनों पे रह के जो सेवा करते हैं, यकीनन मालिक उनके जन्मों जन्मों के पाप कर्म काट देते हैं और दया में रहमत से माला माल कर देते हैं। तो इसलिए भले कर्म करो, अच्छे कर्म करो, मालिक से मालिक को मांगा करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां जो आपके लिए लिखी हैं आपकी झोली में आए, और जो नहीं लिखी वो सुमरन से, सेवा से आप लिख डालो, ताकि वो खुशियां भी मिलें जिसकी आपने कभी
कल्पना भी नहीं की होती।